हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मैं सभी को दिख रहा हूँ? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग मौजूद हैं? ठीक है। अमृतसर गर्ल्स प्रेजेंट, एमएसजी प्रेजेंट, लुधियाना गर्ल्स प्रेजेंट। ठीक है, बाकी लोग एब्सेंट। ठीक है। तो क्या हाल चाल आप सभी को? कैसे हो बताओ आप लोग? बात करने का तो मौका मिलता नहीं है सर। कैसे बात करें हम आपसे? ऐसे चैट में बता दो कैसे हो सब लोग, क्या हाल चाल है सभी के, सब अच्छे हो कि नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठंड आ गई है तो पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या सोने में मन लग रहा है सर? कंबल मिल गया, बस सो रहे बैठ के। अब सर कंबल से बाहर निकला नहीं जा रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए ना अभी। यही टफ टाइम तो आगे काम आने वाली है। ये चैलेंज है हमारे लिए सर ना। कंबल छोड़ के पढ़ाई करना पड़ेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। आ रही बात समझ? ये लगेगा कि हमको सोना है सर, बाजू वाले भी सो रहा है तो मैं भी सोऊंगा, वैसा लगता है ना हमको। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो इस टाइम में स्ट्रगल करेगा वो आगे जाके सोएगा, और जो अभी सोएगा आगे जाके स्ट्रगल करेगा। ठीक है, सच सच बात कह रहा हूँ। तो थोड़ा कंबल के अंदर ही बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, है ना। पढ़ाई कंटिन्यूटी रखो। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हमेशा कंसिस्टेंट मेहनत करते रहो। ऐसा नहीं कि आज एकदम जोश आया था, आज पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने बैठ गया और कल एकदम जीरो हो गया। ऐसे ग्राफ कभी भी ना, ऐसे एब्रप्ट जाता है ना कोई भी ग्राफ, राइज किया आज फिर तुरंत डाउन हो गया, ऐसा ग्राफ ज्यादा देर तक अपराइज नहीं कर सकता। मतलब ग्राफ जो होता है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए हमेशा। ठीक है। धीरे धीरे एक एक कदम लो जिंदगी में, लेकिन हमेशा ऊपर क्यों लो सर, है ना। स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी ही ग्रोथ दिखाती है। ठीक है, समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो। चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, चाहे जो पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। वाह सर, क्या मोटिवेशन दे दिए। अरे सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जाके अब यूट्यूब में मोटिवेशन मत खोजने बैठना कि संदीप महेश्वरी मोटिवेशन सेशन। ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है अपने को, है ना। अंदर जील होनी चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का। ठीक है। चलो, आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे एकदम तगड़े जोरदार, और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर 6, एंड मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक तो है, लेकिन लास्ट क्लास है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। एक क्लास और लग सकता है, पोटेंशियोमीटर थोड़ा लंबा है और वहीं से क्वेश्चन आता है सर। ठीक है। तो मैं भी लास्ट क्लास नहीं बोल रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं सर। आज का मेजरिंग डिवाइस है, ये हम पढ़ते हैं, सीधा जाते हैं कहाँ सर। कल अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम सर कहाँ तक पढ़े थे। अगर आपको मेजरिंग डिवाइस के बारे में बताऊं सर, तो आपको मैंने कल शुरुआत की थी इस छोटे से अद्भुत से सिंपल सा एक डिवाइस था जिसका नाम था सर गैल्वेनोमीटर, आपको याद होगा। गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट का प्रेजेंस बताता है कि करंट हमारे पास सर्किट में है कि नहीं। ठीक है। इट इज यूज टू डिटेक्ट करंट, और साथ ही साथ डिटेक्ट करते हुए भी ये स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट को मेजर भी कर सकता है लगे हाथ। ठीक है। तो स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को मेजर कर सकता है, कैसे करेंट सर? माइक्रो या मिली एम्पियर के रेंज वाले करंट को ये मेजर भी कर सकता है, मतलब नाप सकता है। ठीक है सर। फिर मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी इसके बारे में। जब डिफ्लेक्शन एकदम मैक्सिमम होता है, और जिस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में जितना करंट हम मैक्सिमम पास कर पा रहे हैं, उस करंट का नाम होता है आईजी। आईजी बोले तो सर मैक्सिमम करंट थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर विदाउट डैमेजिंग दैट गैल्वेनोमीटर। हाँ जी सर। फिर मैंने आपको करंट सेंसिटिविटी बताया था, याद है सभी को? चलो सर, ये होता है एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का सेटअप, कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है। बेसिकली एक कॉइल होता है, ठीक है। इसका फंक्शनिंग हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, हमको बना बनाया मिलेगा। हमको प्रिंसिपल क्या है वो पता होना चाहिए, इसका लॉ क्या है। ठीक है। फिर देन हमने बात की थी सर एमीटर कैसे बनाए थे। अगर थोड़ा बहुत आप अपने नोट्स को पलटा के देखोगे बेटा, तो आपको ना दिख जाएगा एमीटर कैसे होता है। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो बिना अपने नोट्स को पलटाए, है ना। कि सर
कैसे होता है एमीटर, आपको बताया था। एमीटर मैंने आमरस बताया था। आमरस मतलब कि एमीटर बनाना है तो आपको एक रेजिस्टेंस लगाना होता है। ये आमरस मैंने इंस्टेंटली कल बनाया था ना, मुझे मुझे ऐसा पढ़ाया नहीं गया कि आमरस वाला शॉर्टकट कुछ है। आमरस एमीटर बनाना है तो एक रेजिस्टेंस लगाना होता है जिसको हम शंट कहते हैं सर। सही बात है क्या? और शंट बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है? पैरेलल में होना चाहिए। सही बात है सर, ये मैंने आपको सिखाया था। आमरस जानते हो ना क्या होता है? हम खाते हैं जो आम को सुखा के जेली बनाते हैं, कैंडी, आमरस, है ना? अब इट इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर जो कि आईजी से ज्यादा करंट मेजर कर सकता है। और मैंने आपको पूरा सेटअप करके बताया था। जैसे ही मैं गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलली शंट लगा देता हूँ तो हमारा गैल्वेनोमीटर और वो शंट मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेटअप इज नोन एज एमीटर। सही बात है। और मैंने आपको एक भी बात बताई थी कि जितना हो सके हम शंट को स्मॉल रखने की कोशिश करते हैं। सही बात है क्या सर? स्मॉल रखने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको बताया था। ये सब चीजें ना याद होनी चाहिए, एक बार में याद नहीं होती है ना? मुझे भी याद नहीं हुई थी एक बार में, मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो वो बार बार पढ़ोगे तभी आएगा। मैं अब कंफ्यूज नहीं होता हूँ, होता था। ठीक है, तो आप लोग पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा, जितना रिगरसली उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाओगे उतना बेटर आपके लिए। तो शंट जितना छोटा होगा उतना बेटर है हमारे एमीटर के लिए, तभी हम ज्यादा रेंज ऑफ करंट को मेजर कर पाएंगे। और आपको अच्छे से पता है, मैंने एग्जांपल कल दिया था सर यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर से हम सिर्फ एक मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का करंट ही पास कर सकते हैं, है ना सर? अब हम आरजी प्लस एस वाला जो कॉम्बिनेशन उसको ऐसा चूज करते थे कि ये बड़ा हो एकदम, है ना? और एस की वैल्यू छोटी होगी, आरजी हमारे हाथ में है, तो हम कुछ इस तरीके से सेटअप करते हैं कि वो बड़ा हो जाए। आरजी प्लस एस बाई एस कुछ हजार हो जाए, 2000 हो जाए, तब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है सर? मैंने बात की था, आपको अच्छे से पता है। 2 मिली एम्पेयर करंट जाएगा, 3 मिली एम्पेयर करंट जाएगा, तो 2000 हजार से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो करंट आई एक्चुअली में आ रहा होगा सर, वो एक्चुअली में एम्पियर के रेंज का होगा। क्या आपको बात समझ में आई थी? कल मैंने बताया था सब चीजें। ठीक है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर के बारे में। कैसे बनाना है कल बताया था। हाउ टू मेक एमीटर, ये बताया था कल मैंने। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया आपके सामने। फिर कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ये सारे क्वेश्चन निकाल के मैं बताया था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दिस दिस पार्ट, दिस पार्ट। किसी को कोई भी डाउट है सर अभी तक तो पूछ सकता है। कल हमने जो लास्ट क्लास कल एंड किया था, तो हमने कल की क्लास को एंड किया था विद द गैल्वेनोमीटर का मॉडिफिकेशन, अनदर मॉडिफिकेशन दैट इज वोल्ट मीटर सर। हाँ जी सर, सभी को याद है क्या बेटा वोल्ट मीटर के बारे में? जैसे वोल्ट मीटर कैसे बताया था, वोल्ट मीटर नाम में छुपा हुआ है। इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत और आइडिया देना हो, मान लो ये सर कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मुझे इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपको ओम्स लॉ तो आता है सर, V इक्वल्स टू आई आर, तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है, आप यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन क्या जिंदगी भर आप क्या ओम्स लॉ लगाते बैठे हुए क्या? क्या आप हमेशा कागज पेन लेकर बैठे होगे, सॉल्व करने बैठे हो, V इक्वल्स टू आई आर साहब ने पढ़ाया, आप ओम्स लगाओगे और पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे? ऐसा नहीं करोगे ना। आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे आप तुरंत किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप सको, है ना? मोबाइल है, मोबाइल के एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे नापेंगे? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना हमको। तो इसलिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका नाम है यहाँ पास अभी के लिए पोटेंशियल, सॉरी, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर कैसे बनता है सर? वोल्ट मीटर सिंपली कल बता चुका, तो फिर से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ सर। वोल्ट मीटर बनाना है तो सिंपल क्या करो, गैल्वेनोमीटर लो। गैल्वेनोमीटर में आप क्या करो, एक सीरीज में, एक सीरीज में आर लगा दो। जैसे ही आप एक सीरीज में आर लगा दोगे तो क्या होगा सर, ये जो सेटअप है गैल्वेनोमीटर और इस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं सर? हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। समझ में आया आपको? इसे कहते हैं हम वोल्ट मीटर सर। अब मुझे गैल्वेनोमीटर लगाना है तो गैल्वेनोमीटर जो है जी लिखा हुआ है, उसके एंड्स पे पोटेंशियल नापना है। मान लो ये एक एंड है ए पॉइंट और ये दूसरा एंड है बी पॉइंट, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल बताना है सर, पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए यूज करते हैं गैल्वेनो, सॉरी, वोल्ट मीटर। सबको समझ में आ रहा है क्यों यूज करते हैं सर? समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? अब जब मैं यहाँ से कोई करंट पास करूंगा
तो यू नो वेरी वेल कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता सर, एक ही रास्ता दिख रहा है मुझे। V इक्वल्स टू आई आर लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ, मान लो वी ए माइनस वी बी लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से मान लो आई करंट गया था, वही करंट जी से जाएगा, दैट इज गैल्वेनोमीटर से जाएगा, वही सेम करंट रेजिस्टेंस से जाएगा। तो सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर एवरी इंस्ट्रूमेंट एवरी डिवाइस हैज सम रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस किसी के पास जीरो हो ये पॉसिबल नहीं है सर। आइडियल चीजें हमारे कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, हम सिर्फ पढ़ने के लिए थ्योरेटिकली मानते हैं। तो हर एक चीज के पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा सर, सही बात है। अब गैल्वेनोमीटर और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना अच्छे तरीके से आता है, वो होता है आर जी प्लस आर। ये आर जी प्लस आर किसके अंदर की बात है, कौन सा डिवाइस बना रहे हैं हम लोग भी, वोल्ट मीटर की बात है। तो वोल्ट मीटर को क्या मैं आर जी और आर को मैं क्या कह दूं, क्या ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ क्या सर, बोल सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिकॉज गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस से मिलकर ही तो क्या बना हमारा, बना हुआ है वोल्ट मीटर। आ रही बात समझ में? तो आर जी प्लस आर को मैंने आर भी लिख दिया, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर है सभी को? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या सर? क्लियर है। अगर आपको और भी मेरी बात याद हो, अगर अच्छे से याद हो मेरी बात, तो आपको मैंने बताया था। अरे मेरा कैमरा बंद है क्या? अच्छा सर, टॉपिक का नाम दस दो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा है अभी, है ना? तो ठीक है, चलो। तो मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर से बेटा ज्यादा हम करंट पास नहीं कर सकते, मिली और माइक्रो एम्पेयर का करंट ही रेंज पास कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ से पता है गैल्वेनोमीटर लगा है सीरीज में, तो हम एम्पियर रेंज के करंट को पास नहीं कर सकते। यू नो वेरी वेल, यहाँ से बहुत छोटा करंट जा रहा होगा, है ना? बहुत छोटा सा करंट जा रहा होगा। छोटा सा करंट कहने का मतलब मिली या माइक्रो एम्पियर में जा रहा होगा। लेकिन मुझे वोल्ट नापना है ना सर, मुझे वोल्टेज नापना है, वोल्ट के टर्म्स में नापना है, ना कि मिली और माइक्रो वोल्ट के टर्म्स में नापना है। मुझे बड़े बड़े डिवाइसेस का पोटेंशियल नापना है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। तो मुझे वोल्ट के रेंज में मेजरमेंट चाहिए, ना कि मिली वोल्ट के रेंज में। तो मैं ये क्या करता हूँ, ये जो आर लगाया हूँ, इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अगर कर दूंगा, जस्ट इमेजिन करो, मैं कुछ इस पूरे रेजिस्टेंस को इतना बड़ा लगा दिया, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस का लगा दिया कि आर जी प्लस आर मिला के 1000 बना दिया। 1000 ओम का हमने टोटल रेजिस्टेंस लगा दिया दोनों को मिला के। आर जी तो फिक्स है, आर हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने कुछ इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाया कि आर जी प्लस आर मिला के 1000 बना दिए, जस्ट इमेजिन करो। अब ये पता है कि मिली एम्पेयर के रेंज में आता है करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर में। मान लो यहाँ से करंट क्या होगा, मिली एम्पेयर का, ये करंट की वैल्यू कितनी है, मान लो मिली एम्पेयर के रेंज में है। अब 1 मिली एम्पेयर इंटू 1000, यू नो वेरी वेल कितना होगा सर, कितना होगा सर? मिली एम्पेयर खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा, क्या बताओ सर? हाँ या ना? तो क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है क्या वोल्ट के टर्म्स में, ना कि मिली और माइक्रो के टर्म्स में? क्या ये दिमाग आप दिमाग में जा रही है कि सर क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ इसको कुछ ऐसा चूज करूँ और रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं, मान लो 2000 कर दिया, तो क्या हमारा वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा सर? 2 वोल्ट हो जाएगा सर, हाँ या ना? तो अब हम वोल्ट के रेंज में, मतलब वोल्ट के रेस्पेक्ट में हम मेजरमेंट ले पा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग इन रेंज ऑफ वोल्ट, ना कि मिली और माइक्रो, जो कि हमको चाहिए था सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कैसे चूज करूंगा सर? रेजिस्टेंस इतना बड़ा लगाना है कि हमारा वोल्ट मीटर वोल्ट के रेंज में मेजरमेंट ले पाए। हम क्यों लगा रहे हैं बड़ा रेजिस्टेंस? क्योंकि हमको वोल्ट के रेंज में चाहिए। छोटा छोटा डिवाइस नहीं नापना है अपने को, मिली वोल्ट नाप रहा हूँ, माइक्रो वोल्ट, वो सब नहीं नापना है अपने को, जरूरत नहीं है। वोल्ट के रेंज में नापना है, इसलिए हम काम करते हैं कि रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना बड़ा लगाना है। आ रही बात समझ में सर? आ रही बात समझ में कि सर? बोलो बेटा, आ रही कि नहीं? कल पढ़ा चुका था लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? आज हम मीटर ब्रिज और ये सब पढ़ लेंगे। चलो, इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। आ रही बात समझ में? तो कैन आई राइट दैट प्रीवियस सर्किट, कैन आई राइट दैट प्रीवियस सर्किट एज, सही बात है सर, सही लिखा है क्या आपने?
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो पूरा सर्किट को मैं इस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ और इसको मैं आरवी बोल सकता हूँ। आरवी इज कमिंग आउट टू बी आर जी प्लस आर। कितने लोग ये बात मानते हैं सर? सच बोल रहा हूँ क्या? सच बोल रहा हूँ सर? सच बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ सर। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो लिख लो, वो भी लिखवा चुका था कल। कनेक्ट रेजिस्टेंस सच दैट, यहाँ लिखवाया था क्या मैंने? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये लिखवाया था, कनेक्टर हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लिखवाया था। और दूसरा पॉइंट जो कहना चाहता हूँ वो है, आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को ऐसे कैलिब्रेट करना है। वी हैव टू कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब होता है कि ऐसा कुछ अरेंज करना है रीडिंग्स को। वी हैव टू कैलिब्रेट सच दैट रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, कौन है तो लेट आ रहा है, गैल्वेनोमीटर, जो भी रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर आएगा, गैल्वेनोमीटर क्या नापता है सर? करंट नापता है ना? उसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे सर? किससे मल्टीप्लाई करना होता है? वी ए माइनस वीबी। जब आप लिखते हो तो ये करंट आता है जो गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा, ये आता है रेजिस्टेंस, ये होता है आरवी। हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर करंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? आरवी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना सर? और आरवी की वैल्यू क्या है सर? सभी को पता है, मल्टीप्लाई द रीडिंग विथ आर वी विच इज इक्वल टू आर जी प्लस आर। हाँ जी सर, क्लियर है क्या? हमको रीडिंग को ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो वोल्ट के रेंज में हमारा आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को सर? क्लियर है। ठीक है, अब कैसे यूज करना है मैं नेक्स्ट चलता हूं। चलो, अब कैसे यूज करना है मैं चलता हूं सर, है ना? अब हमने बना तो लिया, कैसे वोल्टमीटर बनाना है बना लिया। अब कैसे यूज करना है वो भी तो देखो सर। ठीक है, चलो, हाउ टू यूज। वेट अ सेकेंड। चलो, हाउ टू यूज, अब बना तो लिए इंस्ट्रूमेंट, अब हाउ टू यूज वोल्ट मीटर। कैसे यूज करेंगे नापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी एलिमेंट। क्लियर है मेरी बातें? चलो, क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई सर्किट है। ये लो सर, आपका सर्किट है। ठीक है, मेरी चाहत है सर, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये भी कोई रेजिस्टेंस है, लेट सपोज। मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं कि इस रेजिस्टेंस के, रजिस्टर के एंड में मुझे पोटेंशियल लिखना है, मुझे पोटेंशियल नापना है सर। कैसे नापूंगा? जब भी आपको नापना हो पोटेंशियल तो यू हैव टू यूज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हैं? हम लगाते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलली अटैच कर देते हैं जहां भी हमको नापना हो सर। जिस पॉइंट के एंड में जहां जहां नापना हो वहां हम पैरेलली वोल्ट मीटर को अटैच कर देंगे। तो यू नो वेरी वेल, किसी भी चीज को पैरेलली अटैच करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स में होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा वोल्ट मीटर भी शो करेगा सर। ये मत पूछना सर क्यों, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज या वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। ये सिंपल सिंपल भाषा में समझा दे सर। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? आ रही समझ में? तो हम कैसे यूज करते हैं, पैरेलली इसको अटैच कर देते हैं जहां भी हमको वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो। ठीक है, चलो, अब मैं आपको आगे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। लिख लो सर, कनेक्ट, वो इससे क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, है ना? इसको हल्के में मत लेना। बिटवीन टू पॉइंट्स, कहाँ लगाना है सर? जहां जहां हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करनी होगी वहां हम पैरेलली अटैच कर देंगे सर। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा सर कैसे करेंगे, है ना? चलो, हो गया नोट सर? आगे चलता हूँ। अब एक क्वेश्चन के मदद से आपको मैं समझा रहा हूँ सर। देखना बेटा, सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए बोर्ड की ओर। ये मेरे पास एक 200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लगा है सर 100 वोल्ट का बैटरी। मेरी दिली चाहत है, मेरी तमन्ना है कि सर मैं 300 वाले रजिस्टर के एंड में, दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं।
मेजर करना चाहता हूँ, है ना? लेकिन सर अभी मेरे पास वोल्टमीटर अवेलेबल नहीं है। तो हम अगर मैथमेटिकली जो हम थ्योरेटिकली पढ़े हैं V इक्वल्स टू IR, कैन वी फाइंड आउट द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस A पॉइंट एंड B पॉइंट बाय ओह्म्स लॉ? निकाल सकते हैं। मान लो सर यहाँ से करंट I भेजेगा। अरे भेजेगा ना सर? अच्छा सर भेज दिया। ये दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा बताना कोई मुझे क्लास में समझदार बच्चा कितना आएगा सर? 500 ओम आएगा क्या सर? R इक्विवेलेंट हाँ जी सर आएगा। V इक्वल्स टू IR अगर मैं लिखूं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट कितना आ रहा है सर? 100 गिवन है। करंट हमको नहीं पता सर्किट में कितना है एंड R इक्विवेलेंट कितना है सर? 500 है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? करंट कितना आ गया सर? 1/5 एम्पियर करंट आ रहा है सर्किट में। हाँ जी सर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चले गया 1/5 एम्पियर करंट। अब मेरे बच्चे समझदार हैं कि 1/5 एम्पियर करंट जा रहा है तो वही करंट 200 एम्पियर 200 वाले ओम में भी जाएगा और 300 वाले ओम में भी जाएगा, बिकॉज हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट कभी भी बंटवारा नहीं होता है, सब सेम करंट पास करता है दोनों से। हाँ जी सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वही करंट इससे जाएगा, वही करंट इससे जाएगा। अब मैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए इच्छुक हूं। जब ए से बी की ओर जाता हूं तो मेरे समझदार बच्चों को पता है कि सर आपने लिखना सिखाया है, अगर करंट के डायरेक्शन में चलता हूं सर, ए से शुरू किया, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ड्रॉप आएगा। कितने का ड्रॉप आएगा? जितना उसका रेजिस्टेंस होगा और जितना उसमें करंट पास कर रहा है। हाँ जी सर। अरे हाँ है ना, V इक्वल्स टू IR। IR लिख दिया यहाँ पर। कहाँ पहुंचा सर? VB में पहुंचा। तो लो सर मैंने VA माइनस VB लिख दिया, कितना आ गया सर? 300/5। किसी को कोई भी दिक्कत है सर? कोई भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मुझे एकदम लल्लू सा बेसिक से ओम्स लॉ लगाया, कुछ नहीं किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रजिस्टर 300 ओम वाला कितना आ रहा है? 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दिख रहा है। कैलकुलेटिव, मैंने कैलकुलेट किया सर। सही बात है क्या? मैंने मेजर नहीं, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने गणित लगा के हिसाब किताब किया है। आ रही बात समझ में सभी को? अरे हाँ या ना, रिएक्शन नहीं आ रहे? आ रही रिएक्शन? कुछ नहीं आ रहा है, कोई सब सो गए, सारे बच्चे सो गए। ठीक है, जाग रहे हैं सर, जाग रहे हैं, है ना? ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आपस कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये तो आसान है। चलो, अब मैं क्या बोला सर? सर ने आप सिखाया आप सभी को कि अगर आपको मेजर करना है फाइनली, आपने इससे पहले कैलकुलेट कर लिया एक्चुअली वैल्यू कितनी आई थी? 60 वोल्ट आ रही थी। अब सर मैं बोला कि मुझे मेजर करके बताओ बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस दिस 300 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या सिखाया? पैरेलल में एक आप वोल्ट मीटर अटैच कर दो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब जब भी आप वोल्ट मीटर का कोई भी डिवाइस यूज करते हो ना, तो उसका रेजिस्टेंस उस डिवाइस में छपा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, अभी मैं जो वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि सर इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है? 600 ओम। ऐसा मैं मान लेता हूँ। मानने में क्या रखा है सर? मान लेता हूँ। अब सर ये 600 ओम और 300 ओम किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 600 ओम और 300 ओम का जब मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा फाइनली, तो फिर से बता सर कितना आएगा बेटा? आर इक्विवेलेंट कितना आएगा दोनों का? फटाफट बताएंगे मेरे बच्चे। 600 का और 300 का आर इक्विवेलेंट कितना आता है? 600 इंटू 300 अपॉन 600 प्लस 300, यह आ रहा है 1800/900, दैट इज 200 ओम का आर इक्विवेलेंट आएगा दोनों का। हाँ जी सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब करंट निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है सर। अब मैं मेजर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ये रीडिंग अपने आप दिखा देगा आपको, है ना, नाप के। मैं लेकिन कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको। करंट मान लो आई जा रहा है फिर से। दोनों आर इक्वल कितना आएगा दोनों का? 400। तो 100I × 400। करंट कितना आया सर इस केस में? 1/, करंट इतना आ रहा है सर। करंट इतना आ रहा है, वही सेम करंट दोनों में से जाएगा। वही करंट दोनों में से जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। लिखो सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब सर दोनों में से सेम जाएगा। अब मैं VA माइनस VB लिखना चाहता हूँ। VA माइनस VB लिखना चाहता हूँ, तो बताओ सर कितना आएगा? VA माइनस VB लिखूंगा, कितना आएगा सर? एनीवन इन द क्लासरूम? कितना आएगा सर? 200 ओम रेजिस्टेंस है, करंट 1/4 है।
अरे जो वाला पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस 300 ओम के अक्रॉस आएगा, वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस 600 ओम के अक्रॉस भी आएगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन से आर इक्विवेलेंट बनाया हूं, वही आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ही क्या होता है कि सब कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके हम किसी एक एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं सर। तो कितना आ रहा है सर पोटेंशियल डिफरेंस? 50 वोल्ट आ रहा है क्या सर, बताओ तो? 50 वोल्ट आ रहा है क्या सर, बताओ तो? अच्छा सर, प्रीवियस केस में 60 वोल्ट आ रहा था, यहाँ 50 वोल्ट आ रहा है सर। 10 वोल्ट का फर्क क्या आ गया सर? ये जो 60 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट आया है, ये 10 वोल्ट का फर्क क्या है सर? इसे कहते हैं हम एरर, इसे हम कहते हैं गलती, मिस्टेक। ये सर 10 वोल्ट कहाँ चले जा रहा है? ये 10 वोल्ट चले जा रहा है वोल्ट मीटर के खाने में, वो खा ले रहा है सर। कैसे खा रहा है? अरे देखो सर कैसे खा रहा है। करंट यहां से पहले एक्चुअली केस में जब वोल्ट मीटर नहीं लगा था, तो सारा का सारा करंट पूरे रजिस्टर से पास कर रहा था, दोनों रजिस्टर से पास कर रहा था। अब सर वो आई करंट जा रहा है, तो उसको दो रास्ता मिल गया जाने का। हाँ जी सर, दो रास्ता मिल गया, तो आई का कुछ हिस्सा जा रहा है 300 वाले में, और कुछ हिस्सा जा रहा है वोल्ट मीटर में। तो वो जो कुछ हिस्सा चले गया ना, वही सर एरर है। बात समझ में आ रही है? वही सर एरर है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे एरर कम से कम मिले, जो एक्चुअली में रीडिंग आना चाहिए था 60 वोल्ट का, वही मेरा वोल्ट मीटर भी एक्चुअली उतना ही रीडिंग दिखाए। 60 वोल्ट का ही रीडिंग दिखाना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए सर वोल्ट मीटर से। तो वो गलती को कैसे कम करूंगा बेटा, सोच के देखो, सोच के बस देखो। अगर मैं करंट जितना वोल्ट मीटर में जा रहा है, उसको अगर मिनिमाइज कर दूं, कि जो करंट वोल्ट मीटर खा रहा है उसको एकदम मिनिमाइज कर दूं, तो सारा का सारा करंट 300 ओम से पास कर जाएगा। सोच के देखो बस, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मुझे रिएक्शन चाहिए सर, ये कॉन्सेप्ट में रिएक्शन चाहिए मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा करंट जितना 300 ओम से पहले जा रहा था, अब सर वोल्ट मीटर से चले जा रहा है कुछ हिस्सा। मैं चाहता हूं कि वोल्ट मीटर से करंट ज्यादा ना जाए, ताकि मेरा एरर कम आए सर। समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? कि अभी भी नहीं आ रहा है सर? हिंदी भाषा में समझ में आ रहा है क्या, बताओ? सर रिएक्शन नहीं आ रही मुझे। अरे बेटा, यहां से आई करंट जा रहा था, यहां से कुछ I1 करंट गया, यहां से I2 करंट गया। मैं क्या चाहता हूं कि I1, अगर एकदम एरर कम चाहूंगा तो मैं I1 को I के बराबर करना चाहता हूं, हाँ कि ना? मैं चाहता हूं कि I2 एकदम लगभग जीरो हो जाए, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं चाहता हूं I2 एकदम छोटा हो, तभी तो एकदम एग्जैक्ट 60 वैल्यू मेजर करेगा। पहले बताओ हाँ या ना? सही बात है। और सर I2 छोटा कब होगा? जब मैं रजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इतना बड़ा कर दूं कि वहां से करंट पास ही ना करे, ऑलमोस्ट एकदम नेग्लिजिबल छोटा करंट पास करे। तो दैट्स वाई हम ये आरवी को क्या करते हैं सर, जितना हो सके उतना बड़ा करते हैं। मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा एकदम बढ़ा दूंगा, तो वहां से एकदम छोटी सी करंट पास करेगी, और मैक्सिमम करंट पास करेगी आपके 300 ओम से। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने शुरू में आपको समझाया था, जब अपन वोल्ट मीटर बनाते हैं सर, तो हम ट्राई करते हैं कि आरवी की वैल्यू ज्यादा हो जाए। और ये आरवी की वैल्यू ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना। अरे मान के चलो यहाँ पास मैंने 10 बंदे खड़े कर दिए, वोल्ट मीटर को हटा दो, वहां इमेजिन करो वहां 10 बंदे खड़े हुए हैं, उससे अभी I2 करंट जा रहा था, ठीक है? अब मैंने वहां 100 बंदे खड़े कर दिए, तो I2 को रोकेंगे ना? और अच्छे से जितना रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना करंट को रोकेंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना करंट यहाँ से कम जाएगा, उतना करंट ज्यादा 300 ओम से जाएगा। तब आपका एक्चुअल जो मेजरमेंट था 60 वोल्ट का, कैलकुलेटिव वाला, उसी के आसपास आपका रीडिंग बताएगा कौन सर? वोल्ट मीटर। आ रही मेरी बात समझ में? सो एरर कम करने के लिए हम चाहते हैं कि आरवी बड़ा हो। ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों के भेजे में चले गया सर? कितने लोगों के भेजे में चले गया सर? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। आ रही बात समझ में? चलो, चलो, तो ये है क्वेश्चन समझाने का मेरा मतलब। यहाँ एरर था 10 वोल्ट का, इसको कम करना है, दैट्स वाई ये सब करतूत हमने किया। बस नोट करना है सर, नोट कर लो। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दूं क्या? मुझे मीटर ब्रिज ही पढ़ाना है। मीटर ब्रिज में उतने क्वेश्चन तो नहीं है, मीटर ब्रिज 20 मिनट में हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम, है ना? बिना क्वेश्चन किए तो नहीं बात चलेगी। इसको मैं और भी तरीके से प्रूव कर सकता हूँ ना, मैथमेटिकली। चलो,
एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक गैल्वेनोमीटर हैज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, हल्के में मत लेना, बहुत कुछ सिखा देगा आपको। हैज 100 इक्वल डिविजन्स, करेंट सेंसिटिविटी गिवन है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। पहला क्वेश्चन है फाइंड करेंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब कि आपको आईजी निकालना है। सेकंड, फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। ठीक है, जैसे आप कभी स्केल देखते हो, आपके पास मेजरिंग स्केल होगा, तो जब आप जीरो से शुरू करते हो, जीरो पहला डंडा होता है, जीरो और वन, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, 10 कांटे होते हैं। जीरो से जो पहला डंडा दिख रहा है उसे कहते हैं हम 1 डिवीजन। फिर वन से, वन लिखा नहीं है, एक डंडा, फिर दूसरा डंडा के बीच में सेकंड डिवीजन। तो वैसे हमारे ओडोमीटर या स्पीडोमीटर में बहुत सारे नंबर ऑफ डिविजन्स बने होते हैं। सही बात है। तो हमारे पास अभी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें 100 इक्वल डिविजन्स हैं। बोल रहा है ऐसे कांटे बने हुए 100 ठो, ये 1 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, ऐसे बंटवारा हुआ है, 100 भाग में बंटवारा हुआ है हमारे गैल्वेनोमीटर का। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सिखाने में सीखने मिलेगा सर। देखो, ये यूनिटरी मेथड सॉल्व हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर में 100 डिवीजन है, करेंट सेंसिटिविटी गिवन है, 1 मिली एम्पियर करंट में वो 10 डिवीजन तक डिफ्लेक्ट हो जाता है सर। मतलब अगर मैं 1 मिली एम्पियर का करंट पास करूंगा, उसमें आपको गिवन है 1 मिली एम्पियर करंट पास करूंगा तो 10 डिवीजन से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये गिवन है यहाँ पर। समझ में आता है आपको ये सब चीजें, है ना? 1 मिली एम्पियर से वो 10 डिवीजन डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब 10 कांटा तक वो ट्रेवल कर जा रहा है। सेम बात है। तो एक डिवीजन में, एक डिवीजन, एक कांटा ट्रेवल करवाने के लिए, कांटे को ट्रेवल करवाने के लिए, एक डिवीजन ट्रेवल करवाने के लिए कितना करंट का रिक्वायरमेंट होगा बेटा? 1 मिली एम्पियर बाई 10, यस और नो? एक डिवीजन के लिए मुझे 1/10 मिली एम्पियर हिस्सा वाला करंट चाहिए होगा। अरे हाँ सर, सही बात बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फाइंड करेंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फाइंड करेंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सर मैक्सिमम हमारा कांटा कहां तक जा सकता है? अरे 100 तक स्पीड गिवन है। जस्ट इमेजिन करो, 100 कांटे हैं, 100 डिविजन्स हैं, तो हमारा गैल्वेनोमीटर भी तो 100 तक जा सकता है ना मैक्सिमम। अरे बोलो बेटा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे जो करंट पास करता है उसी को तो आईजी बोलते हैं सर। अरे बेटा, पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं मैं। तो एक डिवीजन में अगर इतना करंट का रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना डिवीजन करवाना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? 100 डिवीजन तक मैक्सिमम हो सकता है। और 100 डिवीजन में जो करंट पास करेगा उसी को तो आईजी बोल दूंगा। अरे बेटा, एक डिवीजन में 1/10, तो 100 डिवीजन में यूनिटरी मेथड कितना होगा सर? बोलो सर, 1/10 मिली एम्पियर इंटू 100, तो कितना आ गया सर? 10 मिली एम्पियर आ गया करंट। कितने लोग को ये बात समझ में आई, पहले बताओ सर? कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला लगाया नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई सर? जल्दी जल्दी रिएक्शन देंगे सर, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। आई बात समझ में? सभी को बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो क्या बात है, बेसिक। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना गिवन है? 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इसका कहने का मतलब बोलना चाह रहा है सर, 1 मिली वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो 2 डिवीजन तक डिफ्लेक्ट कर जाएगा हमारा कांटा। तो वैसे ही सर, एक डिवीजन डिफ्लेक्ट करने के लिए कितना वोल्ट पास करना पड़ेगा हमको?
कितना वोल्टेज डिफरेंस दिखाना होगा हमको, 1/2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो एक डिवीजन हमारा कंपास मूव करेगा। लेकिन क्या बोला है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। अरे बेटा, जब कांटा पूरा 100 डिवीजन घूम जाएगा तभी तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देगा ना। सही बात है, सही बात है सर। मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, ये 100 डिवीजन हो सकता है। तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 50 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम। मतलब इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दिखा सकता है अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही सर? जल्दी जल्दी हाँ बोलेंगे सर। मजा आ रहा है, समझ में आया? अच्छा, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर जिसके साथ आप खेल खेल रहे हो। आपने देखा सर, आपने क्या देखा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना नाप सकता है हमारा गैल्वेनोमीटर? 50 मिली वोल्ट बता सकता है, मतलब हो सकता है, नापता नहीं गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, हो सकता है मैक्सिमम। इससे ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिए इसके क्रॉस तो गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा सर, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब इससे मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है मैंने निकाल के बताया था, इससे प्रीवियस टॉपिक में कितना आया था, 10 मिली एम्पियर का हमने मैक्सिमम पास कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हमारी वैल्यू एक्सीड हुई तो गैल्वेनोमीटर खराब होकर जल जाएगा सर। अच्छा, अब बोल रहा है फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। चलो, ये थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, फाउंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बताओ सर, कितना हो सकता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस? सब कुछ डेटा गिवन है, सब कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, ओम्स तो लगाना है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस? VAB, वो भी गिवन है। और आई मैक्सिमम कितना हो सकता है? IG, ये रहा RG, ओम्स लॉ। तो VAB कितना है? 50 मिली वोल्ट। और IG कितना है? 10 मिली एम्पियर इंटू RG। मिली से मिली कटेगा, कितना आएगा सर? 5 ओम का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम नहीं, RG का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 ओम। कितने लोग को ये बात मेरी समझ में आई? तालियां बजा दो बेटा अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। कितने लोग को बात समझ में आई सर? अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट चौथा पार्ट इसका ये है आपके लिए होमवर्क कि व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन कि व्हाट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट अप टू 10 एम्पियर। क्या मॉडिफिकेशन करना होगा इसी गैल्वेनोमीटर में कि वो एमीटर में बदल जाए, और एमीटर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो 10 एम्पियर तक करंट नाप पाए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है सर। ठीक है। दूसरा पार्ट है कि कितना मॉडिफिकेशन करूं, कि क्या मॉडिफिकेशन करूं कि वोल्ट मीटर बन जाए, और वोल्ट मीटर कुछ ऐसा बनाना है कि वो अप टू 100 वोल्ट तक नाप पाए। ये दो पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलो, अब सब कुछ कार्यक्रम खत्म हो गया। किसका सर? कार्यक्रम खत्म हो गया आपका वोल्ट मीटर का। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सर आपका मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है सर मीटर ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। कोई नोट तो नहीं कर रहा था बेटा? कोई नोट करेगा तो वी हैव 15 मिनट्स, जस्ट टेल मी बिफोर द क्लास एंडिंग, है ना? चलो, अब मीटर ब्रिज का नाम सुन के, मीटर ब्रिज क्या होता है सर? इट इज अ डिवाइस और सेटअप विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। सर, जहां भी अननोन रेजिस्टेंस सुनने मिलता है तो आपको एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, वो कौन सी चीज थी बताओ? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने कुछ और भी क्लास में पढ़ा था, एक टॉपिक, कुछ याद आ रहा है सर? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सेटअप क्यों पढ़ते थे? ताकि हम अननोन डिस्टेंस को मेजर कर पाए। तो ये जो मीटर ब्रिज एक सेटअप है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज, और इससे हम अननोन डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब सर कैसे करते हैं सेटअप में समझाता हूँ आपको। होता क्या है सर, आप एक यूनिफॉर्म वायर लो, आप एक यूनिफॉर्म वायर लो। ठीक है सर, यूनिफॉर्म वायर लिए, इसको मैंने ऐसे कुछ जोड़ दिया एक बैटरी के साथ में। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब क्या है सर, पहले समझना अच्छे से। यूनिफॉर्म वायर कहने का मतलब है कि हर एक छोटे छोटे हिस्से में इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस है।
अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा तो उतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा, 2 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा उस लेंथ में तो उतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा। कहीं भी रेजिस्टेंस बदल नहीं रहा है, सब जगह पे रेजिस्टेंस, उस वायर पे रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, ये हरा वाला वायर है सर। ओके सर। अब यूनिफॉर्म वायर है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब एरिया सब जगह सेम है उस वायर का। ठीक है, और जनरली हम जो लेंथ ऑफ दिस ग्रीन वायर है वो 1 मीटर चूज करते हैं, है ना, 100 सेंटीमीटर कह लो, स्टैंडर्ड हम चूज करते हैं ना। 1 मीटर कितना भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेटिव पर्पज के लिए 1 मीटर चूज करते हैं या फिर 100 सेंटीमीटर चूज करते हैं। तो इसका लेंथ गिवन है, यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। बढ़िया सा बात हो गया सर। अब सेटअप कैसे करते हैं देखो, यहां मैं यूज करता हूं एक मेटेलिक प्लेट्स, यहां अटैच करता हूं मेटेलिक प्लेट्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, वो मेटेलिक प्लेट कैसे यूज कर रहा हूं सर, सुनना। मैं, अच्छा मेटेलिक प्लेट से पहले एक चीज तो एक्सप्लेन करना भूल ही गया। अच्छा, मेटेलिक प्लेट में बाद में आएंगे, एक बात सुनना, ये जो यूनिफॉर्म वायर है वो वायर कैसा होना चाहिए पहले सुन लो। ये वायर ऐसा होना चाहिए कि इसका अल्फा छोटा होना चाहिए। अल्फा छोटा कहने का मतलब क्या है सर, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या फिर कभी कभी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों चीजों के लिए अल्फा का यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, कि जैसे ही करंट पास करूंगा तो गर्म होगा वायर, गर्म होगा तो उसकी लेंथ में एक्सपांशन होगा सर, लंबाई उसकी बढ़ेगी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी वायर की। ठीक है, अगर अल्फा हाई होगा तो। और अगर थोड़ा बहुत ये पढ़ोगे तो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, 1 + α∆t r0, ये फॉर्मूला भी पढ़ोगे। तो अगर सर अल्फा ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जैसे जैसे करंट पास करूंगा तार गर्म होगी, तार गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होने लग जाएगी। ये मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं दोनों चीजें नहीं चाहता हूं, तो इसलिए हमको अल्फा वायर का ऐसा चूज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा वायर चूज करना होगा जिसका अल्फा छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा वायर चूज करते हैं जिसका अल्फा बहुत छोटा हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, क्यों होना चाहिए पूछ देगा। ठीक है, चलो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ थिक थिक प्लेट्स। थिक प्लेट कहने का मतलब है सर थिक कंडक्टिंग प्लेट्स, थिक कंडक्टिंग प्लेट्स कह रहा हूं। थिक इन सेंस एरिया उसका बड़ा है, थिक प्लेट मतलब एरिया बड़ा है उसका। ठीक है, एरिया ज्यादा है। अब कंडक्टिंग प्लेट्स कह रहा हूं सर, इसका मतलब ध्यान से मेरी बात को सुनना। कंडक्टिंग कह रहा हूं तो रेजिस्टिविटी कम होगा, कितने लोग ये बात मानते हैं। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो ज्यादा रेजिस्ट करेगा करंट को, उतना कंडक्टिविटी कम होगा। रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ पर वायर प्लेट यूज कर रहा हूँ जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, और या फिर यहां से कान पकड़ रहा हूं तो बोल रहा हूँ कंडक्टिविटी ज्यादा है, यहां से पकड़ूंगा तो बोलूंगा सर, क्या बोलूंगा कि रेजिस्टिविटी कम है। समझ में आती है। और थिक प्लेट बोल रहा हूँ मतलब एरिया ज्यादा है। अब ये दोनों कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए वाला फॉर्मूला, आपने अपने किताबों में देखा होगा। अब सर मैं थिक प्लेट यूज कर रहा हूं मतलब एरिया ज्यादा है, रेजिस्टिविटी कम है। ज्यादा एरिया होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ जी सर। रेजिस्टिविटी भी कम है तो रेजिस्टेंस और कम होगा सर। कितने लोग ये बात मानते हैं सर, कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। आ रही बात समझ में। मैं ऐसा चूज किया हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ दैट प्लेट्स, थिक प्लेट्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या फिर जीरो मान के चलता हूँ, है ना। मान लो जीरो है, जीरो होता नहीं आइडली, तो मान रहा हूं कि ऐसा थिक प्लेट चूज करूंगा कि उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। और आपको अच्छे से पता है, जब यहां से करंट पास करेगा इस वायर से, तो अगर इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस अगर ऑलमोस्ट जीरो है, तो V इक्वल्स टू आई आर से पता है आपको, अगर रेजिस्टेंस अगर जीरो है ऑलमोस्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा सर, जीरो होगा। तो कहने का मतलब है अगर इस पॉइंट पे अगर ए पोटेंशियल है, तो इसके हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा बेटा, ए पोटेंशियल होगा। क्या ये बात आप मानते हो, क्या ये बात आप मानते हो, बोलो बेटा, मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर किसी पॉइंट पे बी पोटेंशियल है इस थिक प्लेट पे, तो इस पॉइंट पे भी बी पोटेंशियल होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है।
कैसे जीरो हुआ मैंने बताया, आई इंटू आर, आर की वैल्यू जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। सारी बात समझ लीजिए, ये होता है मीटर ब्रिज का सेटअप। फिर एक और थिक प्लेट हम यहाँ यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे बता रहा हूँ, देखो अब आपको दिखाता हूँ पूरी कलाकारी। ये मीटर ब्रिज कैसा दिखता है, ये लो सर दिखता है ऐसा मीटर ब्रिज, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है सर, ये रहा आपका मीटर ब्रिज। ये कंडक्टिंग ये वायर है, ठीक है। अब मैंने बोला था थिक प्लेट यूज करना, ये थिक प्लेट ए है, ये थिक प्लेट बी है, और एक प्लेट यहाँ पर सी है। अब सी के साथ में हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, ये वायर से कनेक्टेड है। और ये जो कनेक्टेड हिस्सा है एरो है, इसे कहते हैं हम जॉकी। जो मूव होता है ये जॉकी है, ये वायर है। तो इस जॉकी को हम ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं उस वायर के ऊपर में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब सर मीटर ब्रिज का फंक्शन कैसे होता है, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको ध्यान से सुनना है, बस ध्यान से सुनना है। इसमें एक सिंपल वायर है, एक बैटरी लगा हुआ है नीचे, और एक थिक प्लेट है लेफ्ट में, थिक प्लेट है राइट में। क्यों थिक प्लेट है बताया मैंने आपको, और बीच में एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और जो कि कंडक्टिंग प्लेट गैल्वेनोमीटर से अटैच है। गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से अटैच है, जॉकी मतलब मूवेबल है। इतना बात समझ में आता है क्या आपको? फिर मैथमेटिकल चीजों पे कूदूंगा आपको। अब सर इन दोनों प्लेट के बीच में एक मैं रेजिस्टेंस लगाता हूं ऐसा, जो कि मुझे पहले से पता होगा, जो कि मुझे पहले से पता होगा। और दूसरा यहां लगा दूंगा सर जो मुझे नहीं पता होगा, जो मुझे नहीं पता होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है सर? क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके सर, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अगर कंप्लीट वायर का लेंथ सर एल है, और अभी जहां जॉकी है सर उसकी दूरी मान लो एल, सॉरी पूरी कंप्लीट वायर का लेंथ मान लो हमने लिया था 100 सेंटीमीटर, तो 100 है ना, जो भी ले सकते हैं। और जॉकी जिस डिस्टेंस पे उसको मैं एल बोल रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे यूनिफॉर्म वायर है, हर एक वायर, और उसके रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी आर। यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस होगी, लेंथ है, अब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप अच्छे से पढ़े हो ना, जितना लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से यहाँ लेंथ एल है, तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। यहां से यहाँ सर कुछ दूसरा लेंथ है, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। तो आप एक चीज देखना, मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था कि जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस दिखे और 4 टर्मिनल दिखे, तो वो डिपेंड करता है वो क्या बन जाता है सर, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। अब सुनना मेरी बात, ये काम कैसे करता है। ये होता है मीटर ब्रिज, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन होता है बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब देखो सर काम कैसे करेगा। क्या मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान सकता हूँ? अरे वायर है, वायर में तो रेजिस्टेंस होगा ना, और क्या मानूंगा भाई, है ना। ये एल लेंथ पे है तो कुछ रेजिस्टेंस R1 मान सकता हूँ इसको, ये कुछ R2 रेजिस्टेंस मान सकता हूँ, इसका लेंथ अलग है। तो 4 रजिस्टर है, कितने लोग मानते हैं। बीच में गैल्वेनोमीटर भी है, इसके पास भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अरे बोल बेटा हाँ या ना, आरती होगा। तो 5 रेजिस्टेंस, 4 टर्मिनल, एक बन गया वेस्टोन ब्रिज। अब सर मुझे जॉकी को ऐसे ऐसे मूव करना है जब तक क्या ना आ जाए सर, बैलेंस पॉइंट ना आ जाए या फिर नल पॉइंट ना आ जाए। मान लो इस एल दूरी पे मैं मूव करते करते ले आया, तो यहां पास बैलेंस पॉइंट आ गया जिसे हम कहते हैं नल पॉइंट, या फिर हम कहते हैं उसे बैलेंसिंग लेंथ, या फिर हम कहते हैं उसे बैलेंसिंग लेंथ। ये ऐसा लेंथ है, मतलब कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट की वैल्यू पास करेगी वो होगी जीरो। जैसा आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब नल पॉइंट आप अचीव कर लोगे तब उस केस में करंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। हाँ जी सर, जीरो हो गई। अब जब भी आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते थे तो मेरे सारे बच्चों को पता है क्या होता था, दिस आर इंटू दिस R2, दिस आर इंटू R2 शुड बी इक्वल्स टू दिस एक्स इंटू R1। यस और नो बेटा बता दो। क्या बैलेंस व्हीटस्टोन में आपने पढ़ा था मेरे से? हाँ कि ना बता दो, बस मजा आ जाएगा। हाँ या ना सर? अरे बता दो, रिएक्शन दे दो यार, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई, और ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होता था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है मेरे से बच्चा तो पढ़ा था, ठीक है। अब सर ये R1 एक्चुअली में क्या है बेटा, अगर मुझे R1 लिखना हो तो इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, यूनिफॉर्म वायर थी। इसका लेंथ मैं मेजर कर लूंगा, स्केल बना होगा, तो L बाई इसकी एरिया भी गिवन होगी। ये हो गया R1।
ऑटो लिखना है तो क्या हो जाएगा सर, रो, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है। लेंथ कितना होगा सर, 100 माइनस एल, और सेम एरिया। कोई बड़ी बात है सर वॉल्यू वैल्यूज को पुट करना और सॉल्व करना, और ये एक्स की वैल्यू निकालना? क्या दिस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स? क्या चमका आपको मीटर ब्रिज कितना आसान हो सकता है? वही चीज यहाँ लिखा है सर, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मीटर ब्रिज ये होता है, मीटर ब्रिज। इस पे आप क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल से उठा लेना, बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन मिल जाएगा। मेन जो टॉपिक होता है वो होता है पोटेंशियोमीटर, उससे बनते हैं एडवांस में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। वो अभी बच गया पोटेंशियोमीटर, बस। पोटेंशियोमीटर हम लास्ट क्लास में कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में, और उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे समय रहा तो। ठीक है, ये हो गया अपना मीटर ब्रिज। कितने लोग को ये समझ में आई चीजें? देखो इसमें ना ऐसे स्केल बनी होती है, जहां तक आप जॉकी को मूव करोगे, ऐसे मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर का कंपास जो है, स्केल है। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है सर, जब तक करंट आएगा तब तक डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट हो रहा है सर, आप जॉकी को मूव कर रहे हो, जॉकी को मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मूव कर दिया, एक ऐसा लेंथ आया जहां पर करंट की वैल्यू कंपास मूव नहीं कर रही, अब स्ट्रेट खड़े हो गई कंपास। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पहुंचा हूं मैं जॉकी को लेके, अब करंट की वैल्यू 0 है सर, तभी गैल्वेनोमीटर मूव नहीं कर रहा है। और उस पर्टिकुलर लेंथ को मैं नाप लूंगा, स्केल बना हुआ है, देखो दिख रहा है। अब 40, ये 60 पे आ रहा है मान लो, तो L1 पता है मुझे। अब ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 100 मतलब 40, ये हो जाएगा। दोनों लेंथ पता होगी, ये नोन होगा और ये अननोन होगा। क्या निकालना कोई बड़ी बात है सर? आपको इस वायर का रेजिस्टिविटी गिवन होगा, एरिया सब कुछ गिवन होगा, कोई बड़ी बात नहीं। पुट एंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज कंडीशन। क्या क्लियर है सभी को? दिखता है डरावना, है बहुत सिंपल। आ रही बात समझ में? सभी को क्लियर है बेटा कैसे मीटर ब्रिज काम करता है, कैसे एमीटर काम करता है, कैसे वोल्ट मीटर काम करता है? बहुत छोटी छोटी बारीकी हैं जिसको लेके बच्चों का सर दर्द हो जाता है, वो पढ़ते नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको ये आसान लगेगा, टॉपिक ही क्या आसान है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल को याद रखो कि कौन कैसे काम करता है, सब बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 2 होमवर्क दिया, अब नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा सर क्या, पोटेंशियोमीटर। वो नापता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो बढ़िया चीज है वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। बहुत आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ये। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक क्लास सैटरडे को लेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जा रहा हूं पंजाब। ठीक है, आपको पढ़ाएंगी मैम। ठीक है जी, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लूंगा वो मेरा लास्ट टॉपिक होगा अभी के लिए। फिर जब मैं पंजाब से आ जाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा आपको फिर से ऑनलाइन। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कुछ नोट करना है किसी को तो पूछ सकता है, कुछ नोट नहीं करना है किसी को? ठीक है।